जय श्री राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। बड़े सौभाग्य का और हर्ष का विषय है कि कल बसंत पंचमी के पावन पर्व पर हमारी जो कुंभ परंपरा है उसमें कल शाही स्नान, जिसको अमृत स्नान के नाम से भी जानते हैं, कल जो अमृत की बूंदें समुद्र मंथन से निकले हुए अमृत की जो बूंदें पड़ी थी, कल उसका आखिरी है शाही स्नान का। अमृत स्नान आखिरी है कल। इसके बाद मेला तो चलेगा शिवरात्रि महापर्व तक, लेकिन शाही और अमृत का कल अंतिम है। इसके बाद पर्व स्नान रह जाएंगे। और ये तो गंगा है, यहाँ हमेशा ही एक तरह से पर्व पड़ा रहता है। तीर्थों के राजा प्रयागराज जी हैं। यहाँ पे आने से चाहे जब आइए, ये जरूरी नहीं कि कुंभ मेले में ही आए तभी उसका लाभ मिलता है। प्रयाग का दर्शन करने कभी भी आइए, गंगा स्नान करने, त्रिवेणी संगम का स्नान करने, तो उससे लाभ ही लाभ है। और बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ ये कुंभ महापर्व चल रहा है, जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायियों का एक सबसे बड़ा पर्व है। और इसको विश्व का सबसे बड़े मेला के रूप में आप जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेला इसको बोलते हैं। विश्व में कोई ऐसा देश नहीं जो हमारे भारत की तरह इस तरह से जहाँ सनातन कुंभ मेला लगता हो। और ये एक देश ही नहीं, कई देशों के भक्त, सनातन धर्म के अनुयायी यहाँ पर आकर के अपना पुण्यर्जित करते हैं, तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करते हैं, गंगा मैया का दर्शन करते हैं। संत लोग भी आते हैं यहाँ पर, सेवा लगाते हैं, लंगर चलाते हैं, अन्न क्षेत्र चलाते हैं, आने जाने वाले अतिथि की सेवा करते हैं। सनातन धर्म में 4 प्रकार से भजन बताया गया: सेवा करने से, यज्ञ करने से, जाप करने से और भगवान का नाम हरि कीर्तन करने से। तो ये भगवान की कृपा है। सभी भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आकर के सब लोग ये पुण्य अर्जित कर रहे हैं। मेले में डुबकी लगा करके गंगा मैया में अमृत स्नान करेंगे। कल सभी लोग अमृत स्नान में जाएंगे और 8 बजे हमारे अखाड़े की शाही निकलेगी यहाँ से, तो सब लोग उसका भी आनंद लेंगे। बोलिए गंगा मैया की जय। जनकपुर धाम की, रानी सुनैना की, लक्ष्मण के भाई की, जनक के जमाई की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री हनुमान जन्मभूमि की, प्रभु चलहि पराई। हरि नारायण गोविंद बलराम कृष्ण गोविंद। संत हरिहर करे धर्म पुरुषन के भाग, श्री हरे श्रीमान नारायण की, ज्योति स्वरूप नारायण की जय, पूर्ण ब्रह्म नारायण की जय, श्री राम कृष्ण देव की जय, शालिग्राम भगवान की जय, भगवान सरजू की जय। जय सिया राम। जय सिया। आप सबसे छोटे श्रद्धालु मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है करण शर्मा। आप कहाँ से आए हैं? मैं जम्मू से।
आपको पता है आप किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, यहाँ क्या लगा है? यहाँ पर कुंभ मेला लगा है और हाँ? मेरा ये उद्देश्य है कि मैं यहाँ पर मतलब स्नान करना चाहता हूँ और यहाँ पर स्नान किया है हमने। किसके साथ आए हो? माता पिता के साथ? जी। कुछ बोलना चाहोगे? अच्छा, स्नान तो घर पे भी करते हो, फिर यहीं क्यों आए हैं स्नान करने? क्योंकि यहाँ पर जो कुंभ का मेला है उसमें बोलते हैं अगर स्नान किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है और साथ में जो अगर स्नान किया जाए तो स्नान करने से बोलते हैं बहुत अच्छा होता है, इसीलिए। महाराज जी, जैसा कि इतना बड़ा प्रशासन, इतना बड़ा ये श्रद्धालुओं का जो जमात आई है, उसको संभालना प्रशासन के अकेले बात नहीं है। तो हम जैसा कि देख रहे हैं महाराज जी, अखाड़े उसमें एक मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो आप इसके विषय में महाराज जी क्या बोलना चाहेंगे? इस जिस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए जहाँ कहीं भी भगत को अपना घाट मिले और जो कोई अपना बताए कि हाँ भाई चलो अपना, ये नहीं है कि अपने रात भर रहना है, जब आपने स्नान किया तुरंत अपने स्टेशन पे जाइए, क्योंकि भीड़ और भी आ रही है धीरे धीरे, जैसे निकलेगी वैसे और भी आएगी, निकलते रहिए। व्यवस्था बनाए हैं सब सरकार जाने के लिए न आने के लिए, ऐसा कोई नहीं कि हाय हुल्ला के लिए तो आप रास्ता भटक जाओ। धीरे धीरे से आपकी व्यवस्था भी सरकार ने बनाई है, बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं राजस्थान से मंत्री ने, तो उसमें आपको जैसे रेन बसेरा की तरफ से आपको कंबल है या फिर जैसे अपने जो भी सर्दी से बचने के लिए बनाई है। और भूल करके भी बल्लियों के सहारे ना तो सोया जाए और घाट को जितना हो सके भले से दूर ही रहें, जहां आपको स्नान करना वहां करें। सरकार की थोड़ी तरफ से आप लोग को जो इतना ये है कि जितनी आप सुविधा सरकार को मतलब सुरक्षा को दोगे तो उतना ही उनका होगा। महाराज जी, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रशासन का इसमें एक अहम भूमिका अखाड़ों को दी गई है कि जितने भी दिन से हम यहाँ हैं, इतना विशाल भंडारा यहाँ 24 घंटे भक्तों के लिए चलता रहता है। इसमें एक अखाड़ों का महत्वपूर्ण योगदान है कि वो किसी भी अखाड़े में जाके कोई श्रद्धालु कभी भूखा नहीं रहता। महाराज जी, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी, बहुत ही गहरी संवेदना और भावनात्मक एक जुड़ाव दरखा दिखाता है भक्तों के प्रति। ये अखाड़ों में जो अपने भाईचारा बना रहे, ये भाई लोग सब इकट्ठे होते हैं देश विदेश से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जिले से, ये सब अपने कुंभ में अपने अखाड़े में आते हैं तो अपने भाइयों से मिलते हैं। 4 साल में 12 साल में एक कुंभ पड़ता है, तो 4-4 साल का 2-2 साल का गैप पड़ता है, तो इसमें मिलते रहते हैं। और ये अपने गुरु भाई हम ही लोग भंडारा चलाते, तो अपना भगत लोग भी आए हैं, बस खाली इसी से गुजारा होता रहता है, क्योंकि भगत भी अपने कोई दूसरा नहीं है। जहाँ कहीं भी कोई मिल जाए तो उसको बैठा करके हमारा फर्ज बनता है, अतिथि देवो भव। जिस तरह से आपके घर में कोई अपना कोई मेहमान आया तो उसी तरह सत्कार किया जाता है, उस तरह से हमारे अखाड़ों में भी अतिथियों का सम्मान किया जाता है। धन्यवाद महाराज जी। अपना एक शुभ नाम बता दीजिए और आप कहाँ से आए हैं, कहाँ आपका आश्रम है? मेरा छोटा सा नाम गुरु महाराज ने रखा हुआ और ओमदास है। 2003 से लेकर के मैं 2003 में चेला बना था महाराज जी का, और अब तक अपने महाराज जी की प्रथा चलाता आया हूँ। स्नान और संत दर्शन, तो 2 स्नान तो हमारे हो गए, मकर संक्रांति का और मौनी अमावस्या का। अब कल तीसरा स्नान होगा बसंत पंचमी का। तो कुंभ हमारे को ठेठ से बचपन से आते, तो कुंभ हमारे को बहुत, कोई कुंभ नहीं छोड़ते, हम बहुत अच्छा लगता है कुंभ हमारे को। महाराज जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि बहुत सारे पवित्र दिन आते हैं, बहुत पवित्र अवसर आते हैं जिन पर भी गंगा स्नान का एक अपना महत्व है, लेकिन जिस प्रकार से कुंभ में श्रद्धालु एकदम से उमड़ जाते हैं, भीड़ बहुत उमड़ती है, तो महाराज जी अगर हम किसी पवित्र दिन पे गंगा स्नान करते हैं और आके कुंभ में जो गंगा स्नान होता है उसको हम कैसे समझें महाराज जी, वो कैसे अलग है? मतलब प्रयागराज तो श्रेष्ठ है ही है। ये पवित्र इसलिए है कि यहाँ पर साधु संत महात्मा ऋषि मुनि स्नान करके फिर हम स्नान करते हैं ना, ये अमृत स्नान होता है। और तो कभी भी आओ, माघ मकर रवि जब होई
तीर्थराज प्रयाग आवे सब कोई, माघ मकर रवि जब होई, तीर्थराज आवे प्रयाग आवे सब कोई। तो आप कभी भी माघ महीने में आ सकते हो, लेकिन कुंभ का ये महत्व है कि महात्मा ऋषि मुनि स्नान करके फिर अपना, वो तो एक साधु का मतलब शरीर का एक पानी का छांटा भी लग जावे ना तो ही पवित्र हो जाते हैं। तो वो स्नान करने के बाद में अपन स्नान करते हैं तो फिर तो क्या है, जाने अनजाने में कोई भी अपने से पाप हुआ है वो पाप यहाँ से धुल जाएगा। ये परफेक्ट बात है, इस शास्त्रों में बोलते हैं, शास्त्र भी कहते हैं और हमारे गुरुओं ने भी कहा है। तो प्रयाग कुंभ की तो महिमा अनंत है। तो महाराज जी, हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी और दिन पे गंगा स्नान के लिए जाते हैं और कुंभ उस चीज़ से ऐसे अलग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनियों के, संतों के दर्शन सब एक ही साथ हो जाते हैं जो कहीं ना कहीं गुप्त रहते हैं, और ये एक सौभाग्य की बात है सभी श्रद्धालुओं के लिए। और महाराज जी, हमारे भक्तों को आप कुछ इस प्रकार का सत्संग दीजिए कि गंगा स्नान का नियम क्या है महाराज जी। नियम तो गंगा स्नान का तो गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम का स्नान तो स्नान करो गंगा जी में, वही जहाँ आपको जगह मिल जावे सब वो पानी एक ही उधर से ही आ रहा है। सभी जगह अमृत बरस रहा है प्रयागराज की भूमि पर। कहीं पे भी आपको अगर जगह मिले तो कहीं पे भी स्नान कर लो। इसमें ऐसा जरूरी भी नहीं है कि वहाँ त्रिवेणी संगम पे ही जाए कि वहाँ ही करेंगे, वो नहीं। अपने मन में पवित्रता है तो कहीं पे भी स्नान कर लो। फिर इस प्रयागराज में पहली बात तो ये कि अपन को मन वचन कर्म से शुद्ध रहना है। मन वचन कर्म से शुद्ध रहोगे आप तो आपको इसका अनंत गुना फल मिलेगा। जैसे एकादशी का है, सब व्रतों में एकादशी श्रेष्ठ है और हर मनुष्य को, हर नारी को, हर पुरुष को करना चाहिए एकादशी। ऐसे प्रयागराज की महिमा तो मतलब शब्दों में नहीं बनी जाती, इतनी अनंत महिमा है यहाँ की। अगर धूल भी अगर लग जाए ना अपने को तो भी अपन पवित्र हो जाए। अगले जन्म के, एक जन्म में किए तो अगले जन्म में के भी कर्म कट जाते हैं। इतना इसको मान बताया है। तीर्थों का राजा है प्रयाग। जय सिया राम महाराज जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय। महाराज जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम भरत दास, अखिल भारतीय श्री पंच रामानंद अखाड़े के परम पूज्य राममूर्ति दास जी महाराज के शिष्य है। महाराज जी, जैसे कि दिव्य कुंभ चल रहा है तो कुंभ का क्या उद्देश्य है महाराज जी, थोड़ा सा आप बताएंगे? कुंभ का उद्देश्य यही है कि सभी आत्मा का कल्याण हो और विश्व शांति के लिए कुंभ मेला का स्थापना की जाती है। पर लेकिन इस समय बहुत समस्या गंभीर है। 3 घटना होने के बावजूद भी फिर भी कहने मतलब क्या है कि जो ऐसी घटना ना हो। 2027 में अभी नासिक कुंभ मेला आएगा और जो 28 में उज्जैन सिंहस्थ में है, ऐसी घटना ना घटे। महाराज जी, आपको क्या लगता है कि गंगा जी में स्नान करने से ही, आपका क्या मानना है महाराज जी, कि पाप धुल जाते हैं या कुछ हमें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना चाहिए? देखो, ऐसा आत्मा का स्नान होता है, शरीर का स्नान नहीं होता है। और जो भी सिद्ध महापुरुष गुप्त प्रगट जितने भी साधु संत वहाँ आए हैं, उनका कहने मतलब क्या है कि उनका उद्देश्य यही होता है कि सिर्फ आत्मा को स्नान किया जाता है, शरीर का स्नान नहीं होता है। महाराज जी, अब कुंभ मेला जो है वो समापन की ओर जा रहा है। जैसे कि कल लास्ट शिवरात्रि का जो स्नान है, तो शिवरात्रि के स्नान पे आप हमारे भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? शिवरात्रि पे हमारा यही 2025 का कहने मतलब क्या है कि महाशिवरात्रि पर्व माना जा रहा है। ये भी 144 की एक बार पहली बार आई है। कहने मतलब क्या है कि जो है पहले भी 2044 का कुंभ मेला हुआ है और कुंभ मेला सारी पब्लिक दौड़ पड़ी। ऐसी बात नहीं है। कहने मतलब क्या है, प्रजा राजा के साथ होती है और राजा प्रजा के साथ होती है। कहने मतलब हमारा यही कहना है कि जो महाशिवरात्रि पर्व पे कहने मतलब गंगा स्नान करे और जो कहने मतलब क्या अपना भगवान का जाप करे, ओम नमः शिवाय का जाप करे। नहीं मंत्र आता तो ओम नमः शिवाय का ही जाप करे। पंचाक्षर जाप करने से कहने मतलब क्या है कि ऐसी बात नहीं, आत्मा का कल्याण हो, विश्व कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति तथा शीतलता प्रदान हो। देवांगना आत्मा को ओम शांति शांति दे भव।
धन्यवाद महाराज जी। ये थे हमारे साथ क्या कहते हैं, भरतदास महाराज जी। और हमने कुछ और संतों के भी इनके साथ में इंटरव्यू लियो, जिन्होंने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। और इन सभी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद महाराज।